जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच में सेना के जवान तैनात हैं। कड़ाके की ठंड के बीच में गश्त लगाते जवानों का वीडियो भी सामने आया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर से ढके नजर आए। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों और गाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। पर्यटकों के साथ कारोबारियों के चेहरे भी यहां खिले नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी अब बर्फबारी हो रही है। 1 डिग्री सेल्सियस तक के यहां तापमान दर्ज किया गया है। लोगों को अब घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जम्मू के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी के बीच में ही धूप भी खिली है। कड़ाके की ठंड से लोगों को कुछ हद तक के इससे राहत मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 2 फीट तक बर्फ जम गई है। उत्तराखंड के औली में सड़क पर बर्फ जमने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। रास्ता खोलने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू के पटनी टॉप और नत्था टॉप में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहां पर सैलानी जो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी के बीच में पहाड़ों से पत्थर गिरने का भी सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 को यातायात को रोक दिया गया है। उड़ानों पर भी अब घने कोहरे का असर दिखाई देने लगा है। दिल्ली से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट देरी से चल रही हैं। आज दिल्ली में डीजीपी आईजीपी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी साइबर क्राइम, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट और अधिकारियों को संबोधित किया। कहा, एनसीसी से टीम वर्क सीखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आगाज हुआ है। महोत्सव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां शिरकत की और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी यहां मौजूदगी दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई है। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। यूपी भी तरक्की कर रहा है। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं और संतों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी गई है। गंगा नदी में लोगों ने यहां स्नान किया है। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 जगहों पर एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। ब्लास्ट में 7 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर ली है। स्टिकी बम के जरिए धमाके की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द एनआईए की टीम भी धमाके वाली जगह पहुंचेगी और जांच पड़ताल शुरू करेगी। बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर देर रात एक बार फिर से पथराव किया गया है। यात्रियों को जोरदार आवाज आई और फिर शीशे टूटते दिखाई दिए। मुंबई में पुलिस ने 22 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। लड़के पर डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों को गंदे मैसेज करने का आरोप है। जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ नोरा फतेही की मानहानि याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में भीषण आग लग गई है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई के चेंबूर में आरबीआई स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगने की बात कही जा रही है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 3 घरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के सोनीपत में एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। पंजाब के लुधियाना में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक्सप्रेस वे पर रील बनाकर मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र के नासिक में लड़के को तलवार लहराते हुए रील बनाने पर बड़ी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बिहार के कैमूर में 2 महिला सिपाहियों ने एक 72 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के जालंधर में कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के बीच आपस में मारपीट हो गई। थ्रोबॉल को लेकर के विवाद आगे बढ़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने गुजरात की महिला को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक गहने की दुकान में चोरी करने के आरोप में इस महिला को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। आसपास के लोगों ने तेल की लूट मचा दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रात में सोते वक्त यह बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्ना कटाई विवाद सुलझाने पर पुलिस वालों से लोगों की मारपीट हो गई है। पुलिस की पिस्टल छीनकर लोग भाग गए। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर अब हाई लेवल कमेटी ने पहली बार बैठक की है। इस बैठक में 8 सूत्रीय प्लान बनाया गया है। एनजीटी ने इस हाई लेवल कमेटी की जिम्मेदारी उपराज्यपाल को सौंपी। राजस्थान के बीकानेर में बाबा रामदेव ने हवन किया है। कहा कि पीओके को भारत में शामिल करने के लिए हवन और संकल्प लिया गया है। रूस से गोवा आ रहे विमान को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। 238 यात्रियों से भरा ये विमान उज्बेकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को चिट्ठी भेज करके समीक्षा मिशन भेजने की अपील की है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें बढ़नी तय हैं। पेरू में सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। लीमा में 11,800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक के 53 लोगों की यहां मौत हो गई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बोट के जरिए लोगों को तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। कोसोवो में बाढ़ की वजह से तबाही मची है। खेत से लेकर रिहायशी इलाकों तक सब कुछ पानी में डूबा नजर आया। सर्बिया में बाढ़ की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। स्कूलों को अब बंद कर दिया गया है। जगह जगह पानी भरने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की नाराजगी सामने आई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट ने दावा किया है। यूक्रेन के कीव में रूस ने जबरदस्त हमला करने की रणनीति बनाई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को घर में ही घेरने का एक नया प्लान बनाया गया है। रूस का एक बार फिर से यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो सकता है। बेलारूस से ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें हमले का दावा किया गया है।